बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। उसके बाद से कई तरह की बातें हो रही है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नहीं, जदयू ने मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से कहिए या कहिए वीटो पावर से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। ये बातें तब भी झलकी जब उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा से पूछा पत्रकारों ने कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूरियों की वजह से हम ही ने सम्राट का नाम आगे किया। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में पहले भी कई तरह की नोकझोंक होती रही है। वहीं तमाम जो कुछ पत्रकार हैं वो भी चिल्ला रहे हैं कि विजय सिन्हा नंबर 1 काम कर रहे थे, उन्हीं को बनाना चाहिए था। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या काबिलियत है, अब तक हम लोगों के पास क्या ऑब्जर्वेशन है, उसी पे बातचीत करेंगे। बेस सर हैं, जाने माने पत्रकार हैं और सम्राट चौधरी को ये करीब से जानते भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। और सम्राट जी पहले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहिएगा? सम्राट जी पहले मुख्यमंत्री बने? नहीं मतलब पहला सवाल में। हाँ पूछिए न। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ। आप उनको जानते भी हैं, क्या कहेंगे? शुभकामनाएं, बधाई में क्या कहेंगे? तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और बिहार को अच्छे से चलाए और बहुजन समाज हो और सर्व समाज को न्याय दें, खास करके बहुजनों पर ध्यान दें क्योंकि अत्याचार उन्हें भी ज़्यादा होता है। और कहा यह जा रहा है बीजेपी ने नहीं, नीतीश बाबू ने बनाया है। बीजेपी की अंदर से इच्छा नहीं थी, उनका लिस्ट आया, लिस्ट फाड़ दिया गया, नीतीश कुमार के द्वारा वीटो लगा दिए। क्या जानकारी है आपके पास? इस पर बाद में सवाल कीजिएगा। पहले जो अभी खबर चल रही है, ये खबर चल रही है कि विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है। हाँ बिल्कुल, निशांत की बढ़ाई गई है। हाँ, श्रवण कुमार को दे दिया गया सुरक्षा प्लस का। तो सबसे बड़ी खबर बिहार में आज की ये है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा घटा दी गई है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं थे। अब सुरक्षा घटाने के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो बहुत मतलब आवाज़ नहीं निकल रहा है। माने जो नेता चिल्लाते हैं, मतलब दहाड़ते हैं कहिए, और उनका तेवर होता है, वो विजय सिन्हा अभी एकदम उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। मन से तो टूट गए हैं, अंदर से चोट लगी है। लगता है ऐसा? हाँ। क्यों लगता है? अरे भाई, खेत कोड़े हम, पानी पटाए हम, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए हम, और उधर से कोई आ गया, बीज डाले भी हम, फसल बोए हम, फसल लहलहा दिया हमने, और काट के ले गया कोई और। तो वही न हो गया, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल उसे ले गया राजकुमार। हाँ, तो बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी को बिहार में सींचा, पाला, पोसा, और राजद वाले नेता आए और मुकुट तो क्षमता, दम होना चाहिए, गट्स। सम्राट चौधरी में गट्स था, उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पे ले लिया अपना मुख्यमंत्री पद। क्या दिक्कत है? गट्स तो ये भी दिखाते हैं विजय सिन्हा, लेकिन वो को दरोगा उनकी नहीं सुनता है। हाँ, स्पीकर रहते हुए बिहार विधानसभा के स्पीकर रहते हुए विजय सिन्हा एक दरोगा को हड़काते हैं, और दरोगा उनकी बात नहीं मानता है तो वो कहते हैं कि हम एसपी से शिकायत करें, एसपी भी उनकी बात नहीं मानता है। बताइए कि ऐसा गट्स किस काम का? जो एक दरोगा, जिस नेता से एक दरोगा नहीं सुने, और उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की बात थी, बिहार विधानसभा के स्पीकर की बात कोई दरोगा नहीं सुनेगा, काहे का गट्स, काहे का गट्स? और विजय सिन्हा के छाती पे सांप तो लौटना ही चाहिए। जो नया नवेला नेता भाजपा ज्वाइन किया और मंत्री बना, और उसके सवाल का जवाब के बारे में जब स्पीकर पूछते हैं विजय सिन्हा, तो ये बोलते हैं कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। सम्राट जी बोले थे। हाँ, सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा से कहा था कि व्याकुल नहीं होना है। तो विजय सिन्हा बोले थे, माननीय शब्द को आपस लीजिए, आपस लीजिए। तो बोले ऐसे नहीं होता है, लड़ भिड़ गए। जबकि विधानसभा में सबसे उच्च जो पद होता है, मुख्यमंत्री से भी ऊंचा विधानसभा स्पीकर का होता है, उससे भिड़ गए सम्राट चौधरी। गट्स इसको कहते हैं ना, उसी का फल मिला। हाँ, भाजपा को एक यूथ चेहरा चाहिए जो लंबे समय तक खेले। विजय सिन्हा भी तो और विजय सिन्हा जाति की आबादी भी कम है ना, 2.8% है।
भूमिहार है। हाँ वो कहते हैं मैं भूमिहार हूँ। हाँ। एक प्रकरण में मेरे जात का है। हाँ। याद है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। और एक बार जात तो के नाम पे समर्थन देते अरे हैं। इतने नहीं, ब्राह्मण भूमिहार पर भी जिक्र किए थे कि हमारी जात को ब्राह्मण भूमिहार कहा जाए। कार्यक्रमों में ठीक बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी जात की सभाएं सब करते हैं, अपने जात की चर्चा सब करते हैं, इसमें विजय सिन्हा जी करते हैं, कोई गलत नहीं। लेकिन वो इतने बुरे नेता नहीं हैं। ठीक ठाक है। ठीक है, काम अपने विभाग में ठीक कर रहे थे। राजस्व विभाग में एकदम सीओ को हड़केले थे, रेवेन्यू अफसर को। हाँ ठीक, कर्मचारी को तो एकदम। हाँ इससे पहले नगर विकास मंत्री भी वो रह चुके थे, लेकिन कभी सुर्खियों में नहीं रहे, अंदरे अंदरे काम होता रहा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का पद खाली होने वाला, विजय सिन्हा इतने मतलब अच्छे व्यक्ति हैं कि वो अपने ऑफिस को भी इज्जत से बात करते हैं। उसी प्रकरण में सम्राट चौधरी के सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि 9 बजे मेरा ऑफिस सारे सवालों का जवाब निकाल लेते हैं। हैं, मैंने ऑफिस सारे सवालों का जवाब निकाल लेते हैं, आपका जवाब नहीं आया है। मतलब ऑफिस को भी इज्जत से बात कर रहे हैं। सोचिए, ये बात तो हो गई विजय सिन्हा जी की। सम्राट जी कैसे नेता हैं आपके नज़र में? सम्राट चौधरी अच्छे नेता, अभी तक तो बहुत अच्छे नेता हैं। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि कुर्सी में ही दिक्कत है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि नेताओं में दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत कुर्सी में है। तो अगर कुर्सी में प्रॉब्लम है तो कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रहा है, सम्राट चौधरी मिलनसार हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। एक खासियत उनकी हम बताते हैं, उनके साथ तो हम बहुत करीब से जानते हैं, उनके साथ बहुत वक्त मेरा गुजरा है। कोई ऐसा प्रसंग बताइए। बहुत प्रसंग है। जब हम पार्टी बन रही थी तो उस समय मांझी जी के साथ वो थे सम्राट चौधरी, और करीब 2 साल तक वो मांझी जी के साथ रहे। और हम भी मांझी जी के, चूँकि मीडिया सलाहकार और पीआरओ थे, तो हम भी साथ में रहते थे। तो सम्राट चौधरी जी से तो लगभग रोज़ मुलाकात हमारी होती थी, पर डे हमेशा मिलना जुलना, मीटिंग सीटिंग में भी, और कई बार बाहर रैलियों में भी सम्राट चौधरी जी से हमारी मुलाकात होती रहती थी। उनमें एक बहुत बड़ी खासियत, अच्छी खासियत ये थी कि चूँकि एक साथ काम करने में कई लोगों के बीच मन मुटाव हो जाता है और बात व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो किसी बात को लेके अनामिका पासवान, जो मांझी जी की पार्टी में उस समय थी, अभी बीजेपी में ही हैं, अनामिका, हम हैं, दानिश रिजवान, तीनों में बन नहीं रही थी। दानिश रिजवान अभी मांझी जी के सलाहकार हैं। तो लाइन हाजिर किया गया तीनों को। आप भी थे? अच्छा, टिकरी में। हाँ, अरे वैसा हार्ड नहीं था। हाँ, हल्के फुल्के। हाँ, लाइन हाजिर वैसा नहीं कि डांट फटकार वाली बात। बुलाया गया भाई कि क्यों नहीं बन रही है बात तीनों में, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड काम हमारा था। इन लोग प्रवक्ता थे, दानिश जी, और अनामिका भी प्रवक्ता थी। कुछ बातें थी जो नहीं ठीक है उन लोग की। तो गए तीनों, और मतलब 15-20 मिनट ही हम लोग बैठे होंगे, दानिश, हम और अनामिका, और सब फिर वहाँ से हंसते खेलते आए। इस तरह से चौधरी हैं वो। अच्छा, वो लाइन हाजिर किए थे एक तरह से। हाँ। सम्राट चौधरी जी डांटे थे आपको? हकाल, अरे लाइन हाजिर नहीं किए थे भाई। सम्राट चौधरी को ही हम लोग मुखिया बनाए थे कि यही हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतना अच्छा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए 2 आदमी 4 आदमी में, और सम्राट चौधरी को वहाँ पर भेज दिया जाए कि भाई इन लोग में मैनेज करा दीजिए, वो बहुत बढ़िया डील करा देंगे। वाकई में चौधरी हैं। हाँ, वही चौधरी है वो। 2 आदमी में झगड़ा हो जाए, सम्राट चौधरी के यहाँ भेज दीजिए ना। अभी तो मुख्यमंत्री हो गए, डर से बात मानेगा। ऐसे भी इतना अच्छा उनका कम्युनिकेशन है, समझाने के मामले में, समझाने का तरीका बेस्ट है, बहुत बढ़िया। दोनों को मिला देंगे। हाँ, लड़का लड़की में ब्रेकअप हो जाए, शादी टूटने की नौबत आ जाए, सम्राट चौधरी जी से मिला दीजिए, वो दोनों को मिला देंगे। कई वेद, क्या बोलते हैं, वैद्य का जो है नौकरी खा जाएंगे। वैद्य का नहीं, ज्योतिष का। हाँ, ये क्वालिटी उनमें थी। और इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी से तो खूब बातचीत हमारी होती थी। पूरा बहुजनवादी आदमी है वो। हाँ, प्योर पूरा जो आप SC ST OBC माइनॉरिटी जो बोलते हैं, शकुनी चौधरी हैं इन सम्राट जी में। सम्राट जी देखिए, एक बार फ़ोन किए थे, आप भी बगल में थे, याद है? उस समय सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसमें डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। हम फ़ोन करके सम्राट चौधरी, चूँकि हम लोग जय भीम मांझी जी की पार्टी में वो थे, तो सम्राट चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। तो हम फ़ोन किए, बोले जय भीम सर,
तो वो हंसने लगे, हाँ हाँ। उसके बाद बोलते हैं कि अरे अब तो हम जय श्री राम वाले हो गए हैं। मतलब वो भी हल्के फुल्के अंदाज में बोले। तो उसके बाद हम बोले कि मिलना है, तो कल होके हम लोग गए ही थे, मिले थे। आप भी मिले थे, बताइए क्या। मिले थे। हाँ, और बहुत सारी बातें हुई थी हम लोग के बीच, बहुत तरह की। लगभग आधे घंटे का टाइम हम लोगों ने उनका। हाँ बहुत, और फिर बुलाए भी थे, उसके बाद हम लोग गए नहीं। और आज भी हम लोग नहीं गए मुख्यमंत्री बनने के बाद। हाँ, उतना दिन से हम नहीं। तो इस प्रकरण में मांझी जी कहते हैं कि हमारे लोग पिछड़ जाते हैं। चुनाव उनाव होता है तो मांझी जी कहते हैं कि फूल माला, अगर हम जीत गए तो गुलदस्ता फूल माला लेके पहले वही पहुंचता है जो हमको वोट नहीं करता है। नहीं करता है। हाँ कहता है हम ही किए। हाँ। और जीतने के बाद वही लोग पहले पहुंचता है। तो सम्राट चौधरी बहुजन समाज से आते हैं। 4% उनकी आबादी है कुशवाहा समाज की। ये 4% की आबादी बहुत दिन से मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके अंदर एक भूख थी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री सतीश कुमार उनकी बिरादरी के बने थे, लेकिन 2-4 दिन के लिए बने थे, 2-3 दिन के लिए। उससे भूख मिटती नहीं, भूख बढ़ गई, भूख बढ़ गई, स्वाद मिल गया सत्ता का, लेकिन पेट नहीं भरा। यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, जीभ के पास अटक गया। तो कुशवाहा समाज के लोग एकदम इस तरह का माहौल बना रहे थे, एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। वो लोग राजद की तरफ भी जा रहे थे। इसी कारण से अभय कुशवाहा, देखिए वहाँ चुनाव जीत गए लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से एक भी कोयरी को टिकट नहीं दिया गया था। इसका फायदा राजद को हुआ, और उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव हराया गया, पवन सिंह को खड़ा करके। हराने वाला कोई और नहीं, कहा जाता है, हम नहीं कह रहे, आर.के. सिंह है ना, वही ना बोले बीजेपी वाला सब हराया है। तो कुशवाहा समाज एकदम 4% आबादी, चौथी बड़ी आबादी बिहार में। 1 नंबर पर यादव, 2 नंबर दुसाद, 3 नंबर रविदास, चौथे नंबर पर कोयरी है। इस चौथे नंबर की जाति में इतनी संपन्न जाति है, उसके अंदर इतनी भूख थी सत्ता की कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, और इसको कैश कर लिया बीजेपी ने। आप बताइए, अगर नहीं बनाया जाता तो कुशवाहा समाज की नई पार्टियां बन रही थी। आपको याद होगा निशिकांत सिन्हा गुजरात से बिहार आके पूरा भ्रमण कर रहे थे, और वो पार्टी बना रहे थे। तो सोचिए कि, और उनके साथ लोग जुड़ रहे थे। तो अब सोचिए कि कुशवाहा समाज में चाहत थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब दिया जाए, मौका दिया जाए। एक सवाल रह गया सर, कभी जय भीम बोलते थे, आप लोग के साथ रहते थे सम्राट जी? अरे जब दलित की पार्टी में ही वो थे, जब नीतीश जी को छोड़ के मांझी जी के साथ हो लिए थे, तो जय भीम बोलने की वहाँ पर सवाल ही कहाँ पैदा होता, तो दिन रात जय भीम करते थे। हाँ, तो सम्राट चौधरी जी जय भीम बोलते थे। सम्राट चौधरी नहीं, कोयरी समाज के बहुत सारे नेता हैं जो बहुजनवादी और अम्बेडकरवादी हैं। और एक बात बता देते हैं कि बीजेपी के अगड़ी जाति के नेता दिखावे के लिए बाबा साहब जय भीम करते हैं, तो सम्राट चौधरी जय श्री राम अगर कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? अंदर से तो बहुजने हैं ना जी, अंदर से जय भीम वाले। हाँ, अंदर से जगदेव वाले हैं। अच्छा, तो उम्मीद है बगल में नेपाल, बालेन शाह, गर्दा और आ रहे हैं। हाँ, और बिहार में भी कुछ वैसा कुछ एक्स्ट्रा होगा। अभी जो सम्राट जी करेंगे। अभी जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये अपने चेहरे पर चुनाव लड़के मुख्यमंत्री नहीं बने। सच्चाई तो यही है कि बीजेपी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार की जिद की वजह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने मन से अभी वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। अभी नया नया मुख्यमंत्री कुछ करेंगे ये लग रहा है, नया चीफ मिनिस्टर हैं, अभी समझेंगे, चीज़ों को बूझेंगे, सीखेंगे, और जब सीख लेंगे, जब पक जाएंगे, तब जो मन होगा वो करेंगे। बालेन शाह अपने बूते वहाँ सरकार में आए, ये नहीं आए हैं, इनको टाइम लगेगा, इनको समय लगेगा। और अगर ज़्यादा आँच में खाना पकाइएगा ना तो स्वाद खराब हो जाएगा। और कुशवाहा समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं, उछल कूद मत करियो बाबू, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना। हाँ, व्याकुल नहीं होना है। नहीं तो जिस तरह से यादव समाज व्याकुल हुआ तो लालू जी की सत्ता चल गई, कुशवाहा समाज व्याकुल हो जाओगे तो सम्राट जी की कुर्सी चल जाएगी। जैसे कुर्मी समाज के लोग संयम के साथ रहे, उसी तरह से संयम से रहना है, व्याकुल नहीं होना है। चर्चाएं इस तरह की थी कि श्रेयसी सिंह को दिल्ली बुलाया गया, उनका भी नाम सीएम की रेस में था, विजय चौधरी सिन्हा का तो था ही। तो इनको श्रेयसी सिंह कौन जात है? भूमिहार है, आपको नहीं पता है? राजपूत। हाँ, अब बताइए श्रेयसी सिंह कौन जात है? श्रेयसी सिंह राजपूत है। बगल में कौन प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन जात है? राजपूत है। तो बिहार में भी राजपूते रहेगा और उत्तर प्रदेश में भी राजपूत रहेगा।
और श्रेयसी सिंह अभी नई नई है। इनके पिताजी का नीतीश से बनता नहीं था। बाद में शुरू में नीतीश कुमार, दिग्विजय सिंह जो इनके पिताजी श्रेयसी के हुए, वो दोस्त थे, समता पार्टी का गठन किए थे जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार सब मिलके। लेकिन नीतीश कुमार जब बढ़ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो अपने कद वाले नेता को किनारे करने लगे थे। उसी में जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और उसी में दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह का टिकट काट दिए, जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट दिए, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े। दिग्विजय सिंह बांका से निर्दलीय जीत गए और जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से निर्दलीय हार गए। उसके बाद अगले साल दिग्विजय सिंह का निधन हो गया। यानी 2009 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 2009 के चुनाव, 2005 के बाद तो मुख्यमंत्री, 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह का टिकट काट दिया था। दिग्विजय सिंह श्रेयसी सिंह के पिता थे, जबकि साथ ही इन लोग मिलकर पार्टी बनाए थे। तो श्रेयसी सिंह के पिता बांका से निर्दलीय चुनाव लड़ गए 2009 के लोकसभा चुनाव में और जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से निर्दलीय लड़ गए। जॉर्ज फर्नांडिस को 20,000 वोट आया, लगता है वो 20-22,000 चुनाव हार गए। और श्रेयसी सिंह के पिताजी डमरू छाप या नगाड़ा छाप, जो कुछ भी मिला होगा उनको, नगाड़ा छाप का, वो चुनाव निर्दलीय जीत गए थे बांका से। नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया था तो भी, और वो बोले थे कि जिस पार्टी को हमने बनाया उस पार्टी का टिकट अपने लिए मांगने नीतीश कुमार के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो श्रेयसी सिंह के पिताजी और नीतीश कुमार में ऐसे था। तो नीतीश कुमार के रहते श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री कैसे बनती। एक गुट और था, नित्यानंद राय जी के बारे में कहा जा रहा था कि यादव हैं, अधिक आबादी है, इनको बनाया जा सकता है सीएम। बिहार में नेता प्रतिपक्ष कौन जात है? यादव जी हैं। कौन है? तेजस्वी यादव। कौन जात है? यादव। और नेता प्रतिपक्ष रहेगा यादव, और मुख्यमंत्री भी कौन जात रहेगा? यादव। ये संभव है? नित्यानंद राय कौन जात हैं? यादव है वो। तेजस्वी यादव कौन जात हैं? यादव ही हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा यादव और मुख्यमंत्री भी रहेगा यादव। ये संभव है? यही वजह था। यही वजह थी। और अगर यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो जिसके विरोध में सब दिन बीजेपी रही है, आप उसी को लाके मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो बीजेपी पॉलिटिक्स का क्या होगा? किसका विरोध करिएगा लालू के नाम पर? हाँ, इस बार के चुनाव में देखा भी कि यादव, अकेले यादव को बदनाम करके उससे अति पिछड़ा तमाम जाति को अलग कर दिया गया। तब मतलब कि मोदी जी गाना गा रहे थे, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे रे, यही। तब तो क्या, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। जब से सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम गोदी मीडिया को लगा दिया गया है कि सम्राट भले ही बीजेपी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इमेज को डैमेज करो। ना, अभी कैसे करेगा? पूरा कर रहा है। क्या कर देगा? सम्राट चौधरी के डिग्री को लेके सवाल पूछा जा रहा है कि 7वीं फेल हैं कि 9वीं फेल हैं कि इंटर किए हैं, कुछ अता पता नहीं चल रहा। अरे सम्राट चौधरी पढ़ाई लिखाई किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं, के कामराज यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं। कामराज जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सांसद थे और मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। तो उन्हीं के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, वहीं सम्राट चौधरी पढ़े हैं। तो मुख्यमंत्री के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बना और वो मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं थे, उसी यूनिवर्सिटी में सम्राट चौधरी पढ़े। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी नहीं है, के कामराज ही बता दिए हैं। तो फिर इस सवाल कहाँ से आ गया? जब हाँ, तो के कामराज यूनिवर्सिटी में सम्राट चौधरी पढ़े, बहुत काबिल थे, उनके जैसा कोई काम नहीं किया, इतने काबिल थे कामराज। हाँ, कामराज। तो राजनीति के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, अगर होती तो बाबा साहब संविधान में इसको अनिवार्य कर देते। समझदारी होनी चाहिए। हाँ, समझदारी होनी चाहिए। गांव का अशिक्षित व्यक्ति भी इतनी अच्छी बात कर देगा कि शहर का पढ़ा लिखा तो अंधभक्त मत पूछिए। फिर तो सम्राट चौधरी ने प्री फाउंडेशन कोर्स किया है तमिलनाडु के कामराज यूनिवर्सिटी से। कामराज यूनिवर्सिटी मतलब मुख्यमंत्री के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बना, वहाँ जाके सम्राट भैया पढ़ाई किए के कामराज यूनिवर्सिटी में पीएफसी कोर्स किए। प्री फाउंडेशन कोर्स वो 10वीं के बराबर का है। ये गोदी मीडिया मोदी जी का तो डिग्री नहीं मांगता है कभी, लेकिन बीजेपी में ही बैकवर्ड नेता का डिग्री मांगता है। तो जब मुख्यमंत्री के नाम से बने यूनिवर्सिटी में सम्राट चौधरी पढ़े के कामराज यूनिवर्सिटी में और पीएफसी का कोर्स किए, प्री फाउंडेशन कोर्स किए, तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के नाम पे यूनिवर्सिटी जो बना उसमें सम्राट चौधरी पढ़े तो मुख्यमंत्री तो बनना ही था इनको। और जो जिनके नाम से वो के कामराज के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर सम्राट चौधरी इसका हाल पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं आप। मतलब मोदी जी से डिग्री कोई नहीं मांग रहा है, आज तक नहीं मांगा, लेकिन तमाम टीवी अखबार वाला मीडिया वाला सब लगा हुआ सम्राट 7वीं फेल है, ये है वो है। ठीक बात है, रह दीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट जी पहले ही चौधरी हैं, आपने बता दिया कि सरपंच का काम अच्छा कर लेते हैं, हाँ मुखिया का काम बढ़िया से कर लेते हाँ हैं, समझाने में माहिर है। हाँ, जितना ये लालू जी के खिलाफ ही बोले हैं सम्राट चौधरी, अब नहीं बोलिएगा। हम्म। देखिए लालू खिलाफ बोल बोल के इनका चेहरा बड़ा बन गया। आप वहाँ चले गए जहाँ जाना सब चाहता, मतलब कि एक तरह हाँ। से। अब वो मुकाम हासिल कर लिए। हम्म। अब लालू यादव को शुक्रिया अदा कीजिए कि लालू चाचा आपको गरिया गरिया के, हमने बोले, वो अपने बोले कि एक नेता को हमने इतनी गाली दी हैं कि महीना भर हमारे चर्चा होते रहा। तो लालू यादव के खिलाफ बोल के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव को शुक्रिया अदा करना चाहिए। सम्राट चौधरी जाएं, लालू यादव से मिले और शुक्रिया अदा करें, कहें कि चाचा आपको गरिया गरिया के हम इस पद पर पहुंच गए हैं, आपको शुक्रिया, आप नहीं होते तो किसके खिलाफ बोलते तो फिर कैसे मुख्यमंत्री बनते। आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यही क्वालिटी इनमें देखी होगी कि कौन बोल्ड बोलता है। जो व्यक्ति अपने गुरु के खिलाफ बोल सकता है इतना, नीतीश के खिलाफ भी खूब बोले हैं, मोदी के नीतीश खिलाफ भी हाँ, बोले हैं। तो पार्टी बोले खत्म करना था बीजेपी बिहार में। सम्राट चौधरी का कोई पॉजिटिव बयान आज तक कोई नहीं सुना, लेकिन पगड़ी उतार देंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाने के बाद। लालू यादव को चोर और क्या क्या नहीं बोले। तो इतना लालू के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ, सबके खिलाफ, सबके, तो यही ना है कि कितना ये हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसी को जो आप बोल रहे थे ना, विजय सिन्हा में नहीं, गट्स, ये गट्स होना चाहिए और यही यही करिएगा राजनीति। हालांकि अंदर से ठीक है सम्राट चौधरी, हो सकता है लालू जी फोन फान करते होंगे ही। हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं हम, हाँ, लालू यादव से सम्राट चौधरी फोन पे बात करते होंगे अभी भी। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, बाकी राजनीति का अलग हिसाब किताब है। हाँ, सम्राट चौधरी के का जो राजनीतिक सफर है वो भी हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक सफर सम्राट चौधरी का है। वो समता पार्टी से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुई राजनीति की। उसके बाद उनका एडमिशन हुआ राष्ट्रीय जनता दल में, वहाँ पढ़ाई लिखाई किए, 10वीं पास कर गए। हाँ, उसके बाद जदयू में गए, इंटर पास किए। जदयू में इंटर पास करने के बाद मांझी जी की पार्टी से ग्रेजुएशन किए, हम पार्टी से। अब मांझी जी की पार्टी से हमसे ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पीजी किए, बीजेपी में जाके अभी पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पीएचडी जब करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे तब करेंगे, ये भी संभावना है। हाँ, जहिया बीजेपी इनको साइड करेगा, हाँ, तो ये पार्टी बना लेंगे। बोल रहे हैं कि 6 महीना के मेहमान है सम्राट चौधरी। हाँ, तो फिर पार्टी बना लेंगे और हीरो हो जाएंगे। हाँ, छेड़छाड़ ना करे। हाँ, चलिए, काफी लंबी बातचीत हुई है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता